हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री का अपना ये चैप्टर है और उसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। एक ही एक्सरसाइज है, उसके हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन 3 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप जुड़ना बिल्कुल ना भूले, आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। हमें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 और ट्रिग्नोमेट्री है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट रहेगी आपको पास करवाने के लिए। ये जो अपनी क्लास है ये हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे भाई फिर वो यूपी का बच्चा हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक का बच्चा हो, चाहे दिल्ली पॉलिटेक्निक का हो, चाहे ये पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का, कहीं का भी हो, पूरे इंडिया के अंदर हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए अपनी जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, जहां पर भी आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स लगता है। और ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे भी +1 2 में भी आती है, तो अपनी क्लास +1 2 के क्वेश्चन है ये उठा के आपको दे रखे हैं, ये आपको पता है। तो अगर कोई बच्चा +1 2 का बाई चांस देख रहा है तो उसके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। और क्लास करने से पहले मैं बता दूं, इस क्लास को वही बच्चा कर पाएगा, इन क्वेश्चंस को वही कर पाएगा जिसने फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज किए हैं, लर्न किए हैं। और फॉर्मूले हम इंट्रोडक्शन का सिर्फ 7 चैप्टर की मैंने इंट्रोडक्शन की 3 क्लास डाली है ताकि आपको चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 तीनों जो है वो इन तीनों लेक्चर के अंदर मैंने कंप्लीट करवाने की कोशिश की है, क्योंकि बार बार जो चैप्टर नंबर 7 है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसका यूज डेरिवेशन और इंटीग्रेशन जो आपके सेकंड सेम में आएंगे वहां पर भी आपका है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन है वो बगैर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के नहीं होगा। और जब एक बार आपको समझ में आ गए फॉर्मूले तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, क्योंकि मैंने हर फॉर्मूले को विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है ताकि अगर स्टेटमेंट एग्जामिनर इधर उधर कर दे तो आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो इस क्वेश्चन को आप देखो, साइन ए, यहाँ पर देखो ये है आपका ए, ये है आपका बी, एक एंगल ये है, एक ये है, ये फिर ये दोबारा रिपीट हो गया, ये है। तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है आपको पता है, साइन ए प्लस बी का। किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। मैंने हल्की सी ट्रिक भी बताई आपको लर्न करने के लिए कि जो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, दोनों का चाहे साइन ए प्लस बी है चाहे साइन ए माइनस बी है, फॉर्मूला यही रहेगा, बीच में साइन चेंज मिलेगा सिर्फ आपको। अगर प्लस का फॉर्मूला तो बीच में प्लस मिलेगा, और इसी क्वेश्चन को दे दे और वो बीच में माइनस लगा दे, इट मींस फॉर्मूला आपका साइन ए माइनस बी का हो जाएगा। तो प्लस का फॉर्मूला तो बीच में प्लस मिलेगा आपको, माइनस का है तो माइनस का, ऐसे ही 10 में। बट कोस में उल्टा है आपका, कोस में क्या, अगर फॉर्मूला आपका कोस ए प्लस बी का है तो आपको बीच में दोनों नंबर इनके बीच में आपका माइनस मिलेगा, आपको टी रेशो के बीच में, ठीक है। और अगर फॉर्मूला माइनस का ओपन कर रहे तो बीच में प्लस मिलेगा, ठीक है। तो ए की जगह आपको पता है क्या है, 60 माइनस थीटा, और बी की जगह क्या है आपका, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, क्यों, ताकि आप पजल ना हो, ये मैंने समझा दिया है। आप लेक्चर को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर लेक्चर के अंदर मैं कोई इंपॉर्टेंट ऐसी एग्जाम से रिलेटेड आपकी कोई ना कोई एक 2 क्वेश्चन हर लेक्चर के अंदर करवा जाती हूँ, जहां से आपके ऑब्जेक्टिव और 1 लाइनर क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ए की जगह है 60 माइनस है, बी की जगह है 30 डिग्री प्लस थीटा। तो यहाँ से आपको पता है थीटा से थीटा कैंसिल, आपका बना 30 प्लस 60 90, और साइन 90 आपको पता है 1 होता है। तो आपने LHS ली थी, क्या ली थी, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, और राइट हैंड क्या था, 1 था। तो LHS इज इक्वल टू आपका क्या बन गया, RHS। क्या बन गया,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये 1 है भैया आपका, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, राइट हैंड साइड हो जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और मैंने इस क्वेश्चन के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन भी करवा दिया। अगर यही क्वेश्चन और बीच में माइनस आ जाता है तो फॉर्मूला आपका माइनस का बन जाएगा। इसको आप ए मान लो, इसको बी, यहाँ पर भी वही ए रहेगा, वही बी। एक एंगल को ए मान ले, एक को बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी मीन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया आपका। ए की जगह था थीटा माइनस ए, बी की जगह था आपका सॉरी ए की जगह था 60 माइनस थीटा और बी की जगह था आपका 30 डिग्री प्लस थीटा। थीटा से थीटा आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका 6th 7th और 8th में से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो 7th है, क्योंकि ये आपका मिडल में आ रहा है तो इसको आप हल्के में ना लें। अकेला आपको ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट सेम में पास करवा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, 10a माइनस बी प्लस 10b प्लस 10b। आपको सिर्फ एक ही काम करना है भाई, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा हर क्लास ग्रुप में आप, अगर बाई चांस आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो, फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो आप अपने क्लास ग्रुप के अंदर अपने चैनल को शेयर कर दीजिए। अगर लेक्चर अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया, तो भाई आप सब्सक्राइब बेशक मत करना, ठीक है। लेकिन ये मैं श्योरिटी देती हूँ, जिसको एक बार जिसने लेक्चर देख लिया वो 100% उस बच्चे को समझ में आएगा, चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे कमजोर बच्चा हो। बार बार फोकस करवा रही हूँ इंट्रोडक्शन के लेक्चर, प्लीज चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे कमजोर बच्चा 5 टाइम्स आप जरूर देखें, ताकि इन फ्यूचर आपका बेस इतना मजबूत बन जाए कि आपका कोई क्वेश्चन ना रहे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पर आपका यही +1 2 का आएगा। जो भी आप जेई के लिए कोई पेपर दोगे, सिविल में कोई जेई लगना चाहता है, मैकेनिकल के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आती है ना, तो जिस बच्चे ने यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ाई की वो वहां पर नहीं कर पाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला भी अभी मैं बात कर रही थी ना, 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। मीन्स प्लस है बीच में तो ऊपर प्लस ही आएगा पहले नंबर पे। 10 की और साइन की एक खासियत है, अगर आप a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। साथ साथ याद करते चलो आप। अब देखो दोनों के बीच में प्लस है, इट मीन्स 10a प्लस b का फॉर्मूला है। इसको आप a मान लो और इसको आप b मान लो, तो ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b। ऐसे आप बोल भी सकते हो, लेट a माइनस बी को आपने a मान लिया और b को आपने b मान लिया, तो देखो ये जो क्वेश्चन है यो इसी फॉर्मूले की शेप में बन जाएगा, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b बन गया ना। तो डायरेक्ट आपका बन गया ये 10a प्लस b। a की जगह क्या था आपका a माइनस b, तो 10a की जगह आपका a माइनस b, b की जगह आपका b, कैंसल आउट। आपका आंसर आ गया 10a, जो आपकी RHS रहेगी। यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन के साथ कि आप लेफ्ट हैंड साइड लेके क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो या राइट हैंड साइड। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली और आपने राइट हैंड साइड प्रूव करवा दी। क्लियर है, क्या था 10a माइनस बी प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a माइनस बी इंटू बी। एंगल देख के आपको घबराना नहीं है ज्यादा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने बता दी, जो यहाँ पर एंगल होते हैं उनको ए और बी मान लो। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना 60 माइनस थीटा, तो उसको 60 माइनस थीटा को आप ए मान लो और 30 प्लस थीटा को बी मान लो, फिर अपना फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ए माइनस बी को आपने कह दिया, कैपिटल बी को स्मॉल बी बोल दिया। तो जैसे ही आपने ये किया तो आपने तुरंत देखा ये तो इस फॉर्मूले की शेप में आ गया, 10a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। बीच में माइनस होता तो फॉर्मूला हमारा माइनस का आ जाता। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया। इस क्वेश्चन के साथ भी हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ए की जगह ए की वैल्यू रख दी, बी की जगह बी, बी से बी कैंसिल आउट। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। घबराने की बात नहीं है। बाई चांस एग्जामिनर यहाँ पर माइनस दे देता है तो आपका 10a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाए, a माइनस 2b आंसर उस केस में आ जाएगा, ठीक है।
और आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं भाई। और मैं बता दूं अपने चैनल पे जो सेकंड सेम है उसका सिलेबस मैंने कंप्लीट करवा दिया है। एक एक चैप्टर विद एग्जांपल हैं और एक एक क्वेश्चन ऑन द बोर्ड आपको मिलेगा। बट फर्स्ट सेमेस्टर है उसका 1-2 चैप्टर आपका रहता है जो अभी आपका साथ साथ चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर तीनों की प्लेलिस्ट मैंने अलग दोनों की प्लेलिस्ट, फर्स्ट सेम की और सेकंड सेम की दोनों की प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी आपको अलग मिलेगी। और जितने भी सेशनल या फाइनल एग्जाम हुए हैं उनके एग्जाम के नाम से आपकी प्लेलिस्ट है वो पेपर के नाम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको आज तक जितने पेपर हुए हैं उन सब का सॉल्यूशन मिलेगा। सेशनल हो तो जब आपका सेशनल आए तो आप उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाम की जो प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है वहां पर आपको सेशनल भी मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन और PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व करवा रखे हैं ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। देखो भाई यहाँ से भी आप क्या करोगे, आपको दिखाना है tan A माइनस tan B। तो आपको पता है साइन अपॉन में कोस क्या होता है, tan बन जाता है। तो आपको देखना है RHS आप लेके चलोगे, क्यों? आपको पता है साइन A माइनस B का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है। साइन A माइनस B अपॉन में कोस A कोस B। अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइन A माइनस B का फॉर्मूला साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ ओपन कर लो यूजिंग फॉर्मूला। आपने फॉर्मूले का यूज किया तो साइन A कोस B, ठीक है, माइनस, बस बीच में माइनस है तो आपका माइनस आ जाएगा अपॉन में कोस A कोस B। एक बात आपको अच्छे से पता है, ऊपर जब आपकी 2 टर्म है नीचे 1 टर्म है तो आप नंबर्स को सेपरेट कर सकते हो। तो टर्म सेपरेट कर लो, साइन A कोस B अपॉन में कोस A कोस B माइनस कोस A साइन B अपॉन में कोस A और कोस B। अपने चैनल पे सिर्फ पूरे हरियाणा के अंदर या और स्टेट्स के अंदर भी, पूरे हरियाणा के अंदर अपने चैनल के अलावा कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसने एक क्वेश्चन ऑन द बोर्ड करवाया भाई। सेकंड सेम का आप अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन मिला सकते हो। मैंने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर दिए हैं और क्वेश्चन भी डाल रखा है कि आपका कौन सा क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर है, कौन सा नेक्स्ट के अंदर है। तो क्लास वाइज आप देखते चले तो यहीं पर अपने इस चैनल पे आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। और कहीं पर हर जो यूट्यूबर है, कोई भी टीचर है भाई, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि और किसी टीचर ने भी एक क्वेश्चन मैडम ऑन द बोर्ड करवाए तो प्लीज भाई मेरे को कमेंट जरूर करना ताकि मैं भी मिलूं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो सेम टर्म है वो कैंसिल होगी। और ये मैंने सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए करवाया क्योंकि पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी के पास टाइम नहीं होता, इसलिए आप ट्यूशन का अरेंजमेंट नहीं कर पाते। और आप मैथ में बहुत सारे बच्चों के रीअपीयर आते हैं क्योंकि +1-2 का डायरेक्ट उठा के दे रखा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले बेसिक करवाया, आपका इंट्रोडक्शन के लेक्चर इसी वजह से डाले, अदरवाइज मैं भी डायरेक्ट एक्सरसाइज करवा देती ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। अब देखो ये बच्चा आपका यहाँ से साइन बाई कोस क्या बने, आपका पता है tan A और यहाँ साइन B बाई कोस B माइनस में tan B, जो आपकी RHS रहेगी, जो आपकी क्या रहेगी, RHS रहेगी। तो इसी के साथ हमने इस 4th क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, तीनों पार्ट। tan A माइनस tan B इक्वल टू साइन A माइनस B अपॉन में कोस A कोस B है। तो इस केस में हमने देखा कि इसको तो आप ब्रेकआउट कर नहीं सकते थे, फॉर्मूला बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमने देखा कि साइन A माइनस B का हम फॉर्मूला इजिली ओपन कर सकते हैं। तो हमने RHS ले ली, साइन A माइनस B का
फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। फिर मैं बार बार कह रही हूँ इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जिसको ये फॉर्मूला याद होगा, और फॉर्मूला को वहां से पता चलेगा आपको जब आपने इंट्रोडक्शन की क्लास अच्छे से देखी होगी। 3 क्लास डाली है, एक में पूरा क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, एक में सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला, एक में आपका पूरा एंगल उसकी टाइप किस किस तरह से आप एंगल को रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हो, या और जितना भी बेसिक था वो सारा का सारा एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये सब करवा दिए मैंने। ठीक है, अब आपने इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया, ऊपर 2 टर्म थी, नीचे एक, आपने दोनों को सेपरेट कर दिया। आपने देख रखा है ना ऐसे, जब आपके पास ऐसा हो x + 1/2 तो आप इसको x/2 + 1/2 ऐसे लिख सकते हो। तो जैसे ही आपने इनको दोनों को ब्रेक आउट किया, सेम टर्म कैंसिल होगी, sin बाई कोस tan a, यहाँ sin b बाई कोस b tan b बना, जो आपका राइट हैंड साइड रहेगा। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना भैया, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को एक बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश